उस पर लिखा हुआ है हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए देंगे राहुल गांधी। कहाँ से देंगे ये तो बताओ पहले, उसका कोई हिसाब किताब तो होगा। बिहार में सरकार बनते ही मिलेगा। फिर एक बात मिल तो रहा था हरियाणा, उन्होंने कहा कि बैठते के साथ आज शपथ लेंगे कल से मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और खाली खोखले वादे से वोट नहीं मिलता। झूठा अनाउंसमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस हो जनता को सिर्फ छलवा दे रहा। ये तो झूठ है ना, 28 लाख कहाँ से मिल पाएगा साल में? वही तो कह रहे हैं कि सिर्फ छलवा, कुछ भी कह सकता है ये लोग। ऐसे चिपका रखा है, चुतिया बना रहा है, पब्लिक को बुर्बक बना रहा है। लेकिन जब इन्होंने इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं तो जनता को क्या समझ आ रहा है? बिहार की जनता को वो बेवकूफ बना रहा है, बुर्बक बना रहा है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी 28 लाख रुपए दिया जा रहा है। क्या पब्लिक को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है? इतना दिन से सरकार थी तो क्यों नहीं हुआ इसके पहले, अभी क्यों हो रहा है? कांग्रेस का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं है। ये एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर पर लिखा हुआ है घर घर अधिकार, कमाई, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय। इस तरीके का इसका टाइटल है। और इधर नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ है, जिनके फोटो के नीचे लिखा हुआ है हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए, यानी कि एक परिवार को 28 लाख रुपए साल में वो देंगे। आप अनुमान लगाइए कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ऐसा कोई परिवार है? ये तो क्या देंगे जो परिवार 28 लाख रुपए कमाता हो। देखिए 28 लाख रुपए कैसे देंगे, आप यहाँ देखिए। महिलाओं को 2500 प्रति माह सीधे खाते में, विधवा दिव्यांगजन वृद्ध पेंशन 1500 प्रति माह से 2500 तक की बढ़ोतरी, 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को फ्री टैबलेट, कंप्यूटर और मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन। कहाँ से देंगे ये पता नहीं, लेकिन 200 यूनिट मुफ्त बिजली। और उसके साथ गरीब परिवार को उद्योग के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख तक की सहायता और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। इस तरीके से ये साल में 28 लाख रुपए एक परिवार को देंगे। आप देखिए इससे ये कितना बड़ा झूठ है। हालांकि किसी ने राहुल गांधी के मुंह पर खैनी यानी कि तंबाकू की भी पीक मार रखी है। पता नहीं ये गलती से पीक लग गई है या फिर वो इनसे नाराज हैं, या इनकी जिस तरीके की ये घोषणाएं हैं इनसे कहीं ना कहीं दुखी हैं। ये बिहार के चुनाव आने वाले हैं और बिहार की जनता को ये ऑफर दिया जा रहा है कि हमारी सरकार बनाइए और 28 लाख रुपए प्रति परिवार को सालाना मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी सरकार तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है। वहाँ क्या हर परिवार को ये 28 लाख दे रहे हैं? ये भी हम लोगों से पूछेंगे। इधर एक इनकी ये कपड़े की छोटी सी दुकान है, इनसे पूछेंगे। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? कमल कुमार। आपकी दुकान के बराबर में राहुल गांधी का बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि उनकी सरकार बनाइए और 28 लाख रुपए प्रति सालाना आप उनसे लाभ उठाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिख रखा है उन्होंने, लिखने से क्या होगा? तो उम्मीद नहीं है कि 28 लाख रुपए देंगे साल में वो। फिर सरकार का बजट होगा तब न। सरकार अपने घाटा में जा रही है। इतना इनके पास बजट नहीं है। तीन गो देश है इनके हाथ में। हाँ। वहाँ काहे नहीं बांट रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में। हाँ, यहाँ काहे नहीं बांट रहे हैं? वहाँ तो इनकी सरकार है। हाँ, तो वहाँ बांटते तब न लोग देखता है। बिहार के लिए क्यों दे रहे हैं? बिहार के लोग बुर्बक बना रहे हैं। लोग बना रहा है। हाँ। कहीं से आपको उम्मीद है कि 28 लाख रुपए मिल जाएंगे साल? नहीं, ऐसा संभव असंभव रहता तो संभव नहीं है। कोई भी सरकार नहीं दे सकती। कोई सरकार नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं ये जनता को पागल बनाया जा रहा है। एकदम पागल बनाया जा रहा है, एकदम पागल बनाया जा रहा है। चाचा एक मिनट रुकना, एक मिनट। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जिस तरीके से बोर्ड, इधर एक बहुत बड़ा पर्चा लगा हुआ है जिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए देंगे, सरकार बनाइए। उम्मीद है 28 लाख मिलेंगे साल में? ना मिलेगा। लेकिन कहाँ से मिलेगा? बैनर लगा रखा है। बैनर ये झूठा लगा रहा है, झूठा है, सब झूठा है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कैसे कैसे देंगे। लिख रखा है उन्होंने सब 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे, 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देंगे गरीब परिवारों को। और एथी में बोलते हैं, कहाँ दे पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे? लेकिन वो चाचा कह रहे हैं कि इनकी तो और भी अलग कई राज्यों में सरकार है, वहाँ तो दे ही नहीं रहे, तो यहाँ कहाँ से देंगे? बात सही है। अरे वो तो इसी तरह इलेक्शन के एगो एथी दिखा रहा है, लोग लुभा जाए दूसरा का, लुभाने वाला काम है। तो भरोसा नहीं है? ना, भरोसा नहीं। 28 लाख का भरोसा नहीं है साल? ना, कहाँ से भरोसा है? 8,000 का भरोसा नहीं है तो
तो बहुत हुआ। 28 लाख का कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे। यही आज हमारे पास मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए बात करेंगे। अंकल जी 1 मिनट रुकना, आपसे एक कमेंट लेना है। एक कमेंट ये लेना है आपसे। इधर राहुल गांधी ने बड़ा बैनर लगा रखा है, वो कह रहे हैं सरकार बनाइए और हर परिवार को सालाना मिलेंगे 28 लाख रुपए। क्या मिल पाएंगे? देखिए, अभी का सरकार कुछ भी कर सकता है, सिर्फ लालच जनता को देना, यही लालच। लेकिन 28 लाख रुपए तो बहुत बड़ी पैसा हो गया है। अभी के समय में कोई भी मतलब पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता को सिर्फ छलवा दे रहा है। ये तो झूठ है ना। 28 लाख कहाँ से मिल पाएगा साल में? ये वही तो कह रहे हैं कि जो सिर्फ छलवा, कुछ भी कह सकता है ये लोग। आएगा कहाँ से इतना पैसा? वो आएगा जहाँ से भी आए। अभी मान लीजिए तो 2500, 3000, 5000 महिला सम्मान योजना में दिया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? आज तक 1 रुपया लोग नहीं दिया। दूसरी गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं दी। यही टॉपिक है हमारा। हाँ, मतलब को पागल बनाया जा रहा है। बस जनता को पागल बनाया जा रहा है। और भी एक रिक्शा वाले चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। आज बड़ा मुद्दा ये हमारे पास में है, जिस तरीके से ये बैनर लगाया गया है। चाचा क्या नाम होगा आपका? अजय साहब। साहब सामने आपके बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बिहार में बनाइए और हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए मिलेगा। कभी नहीं देगा वो, कभी देगा 28 लाख रुपए? वो लिखित दे हमको तब। पूरा दीवार पर चिपका रखा है। वैसे ही चिपका रखा है, चुतिया बना रहा है, पब्लिक को बुर्बक बना रहा है। उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। 28 लाख रुपया मामूली होता है साल का। वही तो हम पूछने। हाँ, 28 ना कहीं जनता को पागल बनाया जा रहा है ना? और क्या, जनता को पागल नहीं बना रहा है। 28 लाख साल में कम नहीं होता है, एक रकम हो जाती है। तब साल का 28 लाख कहाँ से देगा? 28 लाख आप ही बताइए। 28 लाख जब इन्होंने इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं तो जनता को क्या समझ आ रहा है? बिहार की जनता को वो बेवकूफ बना रहा है, बुर्बक बना रहा है। पक्का भरोसा हो रहा है कि ये हाँ, बना रहे हैं। और क्या, आप ही सोचिए 28 लाख 27 लाख जो बता रहे हैं, साल में कहाँ से देगा वो? कहाँ से देगा? उम्मीद है मिल जाएगा 28 लाख? ना यही बोला है, हम नहीं बोल पाए। हाँ मत बोलिए, कोई बात नहीं, इधर आइए। केवल एक कमेंट आपसे चल के आए हैं आपके पास में, लेकिन आप जिस तरीके से तमाम शिक्षा की सामग्री बेच रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक कमेंट आपको बोलना चाहिए। इधर एक दादा क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम ब्रिज किशोर साहब। यहाँ आपके सामने बैनर लगा हुआ है, आप डेली इसको पढ़ रहे होंगे बाबूजी। इस बैनर पर लिखा हुआ है राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है या हमारी सरकार बनाए बिहार की जनता तो हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए देंगे। और लिख भी रखा है कैसे देंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। 28 लाख रुपए आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं जनता को पागल बनाया जा रहा है ना इस तरीके से पोस्टर लगा के। ऐसा बिहार में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश है। और आज जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी 28 लाख रुपए दिया जा रहा है क्या? यही तो मैं पूछना आया हूँ, कितना बड़ा मुद्दा है। दीवार पर लिख दिया कि हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है ना। आएगा कहाँ से 28 लाख? पता नहीं, कहीं स्विस बैंक में रखे हो, विदेश में कहीं रखे हो, छिपा कर ला के देंगे चुनाव जीतने के लिए। लेकिन और भी तो राज्यों में सरकार है, क्या वहाँ मिल रहा है? भाई कहाँ कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। सब चुतियापंथी वाला, पब्लिक को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से केवल गुमराह किया जा रहा है जनता को। बेशक ये आप मान रहे हैं? बात एकदम मान रहे हैं। इतना दिन से सरकार थी तो क्यों नहीं हुआ इसके पहले? अभी क्यों हो रहा है? मोदी जी के आने के बाद में इनको 28 लाख दिखाई दे रहा है। जी, लिख भी रखा है कि 25 लाख रुपए हम आपको इलाज के लिए देंगे, 2500 रुपए तक आपको हम क्या बोलते हैं सम्मान निधि देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, 2 लाख कुछ हजार रुपए लिख रखा है उस पर कि सब कुछ कर देंगे। वो तो उतना कर देंगे कि आपके घर किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो 28 लाख रुपए की तुम ऐसा तो कोई मुझे लग रहा है कि गिने चुने परिवार होंगे जो साल में 28 लाख रुपए कमाते होंगे, गिने चुने परिवार होंगे। और जब घर बैठे 28 लाख मिल जाएगा तो लोग काम ही करना बंद कर देंगे। सब बंद कर देंगे, सब बंद कर दें। हाँ वही होगा, सब लोग अपने घर में बैठ के तेल लगा के सोएंगे। 28 लाख रुपया मिलेगा, लोगों को क्या जरूरत है? तो जनता के समझ में आ रहा है कि उम्मीद है ये दे देंगे 28 लाख सरकार बनी तो। कहाँ से देंगे? स्विस बैंक से लाके देंगे क्या? क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। ये बैनर आपने यहीं लिखा हुआ देखा या फिर और भी बाजार में लगे हुए हैं? और भी लगा हुआ है। कितना भरोसा है इस बैनर पर? 0 है। 28 लाख रुपए सालाना मदद करने की बात कर रहे हैं वो एक परिवार को, तो कहाँ से देंगे? ये सवाल आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे।
लेकिन बिहार में तो वो लगातार कह रहे हैं कि, और उन्होंने लिख भी रखा है कि महिलाओं को 2500 प्रति माह, 1500 से 2500 रुपए तक की विधवा और वृद्धा पेंशन में देंगे, 25 लाख रुपए का इलाज देंगे, गरीब परिवारों के लिए उद्योग के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। देखिए तो सही, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और मकान हेतु 3 से 5 डिसिमल जमीन भी देंगे और बच्चों के लिए फ्री टैबलेट और कंप्यूटर भी देंगे। वो नहीं देंगे, वो सब हवा हवाई है, हवा हवाई है, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा क्या? ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं। आज बहुत बड़ा मुद्दा हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जिस तरीके से इधर ये बैनर लगा हुआ है राहुल गांधी जी का, घर घर अधिकार, हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद है मिलेंगे 28 लाख? नहीं मिलेंगे, कह रहे सरकार बनाओ और 28 लाख रुपए सालाना एक परिवार के लिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देंगे भी तो इतनी रकम आएगी कहाँ से 28 लाख एक परिवार के लिए? अब वही ना जानते हैं। परिवार है जो 28 लाख साल में कमाता हो? नहीं, तो भरोसा नहीं हो रहा आपको? नहीं भरोसा नहीं हो रहा। अंकल जी आपको भरोसा हो रहा है क्या? ठीक है, देंगे तो ले लेंगे, देंगे तो ले लेंगे। आएगा कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो वही बताएंगे, वही, हाँ वही बताएंगे कि आएगा कहाँ से, किसका लेकर किससे को देंगे जी, वही बताएंगे। वही बताएंगे, वही बताएंगे, नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा सवाल हो गया। अंकल जी क्या नाम होगा आपका? नूर हसन। हसन साहब, 28 लाख रुपए उम्मीद है मिलेंगे? हमको तो उन्हीं का उम्मीद लगता है, राहुल गांधी का। 28 लाख रुपए का और मिल जाएंगे सालाना में? मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने वादा किया 28 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो गई नूर साहब। इसके बारे में हमको पता नहीं है, मगर उम्मीद है कि वो जीतेंगे, क्योंकि मोदी जैसा किया है ना, उम्मीद कम है उनका। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर गए मोदी। इधर और भी, इधर एक बाबूजी एक सवाल मैं आपसे करने आया हूँ, दिल्ली से चल के आया हूँ और आपसे सवाल का जवाब लेकर जाऊंगा। क्या नाम होगा आपका? कुमार हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, उस पर लिखा हुआ है हर परिवार को सालाना 28 लाख रुपए देंगे राहुल गांधी। कहाँ से देंगे ये तो बताओ पहले, उसका कोई हिसाब किताब तो होगा। कह रहे हैं बिहार में सरकार बनते ही मिलेगा। फिर एक बात मिल तो रहा था हरियाणा, इसमें वहाँ पे भी हिमाचल में दिया उन्होंने, कर्नाटक उन्होंने कहा कि बैठते के साथ आज शपथ लेंगे कल से मिलेगा। हाँ, लेकिन नहीं मिला आज तक। और भी राज्यों में सरकार है ना, आज भी कहीं दे रहे हैं, दे तो नहीं रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है। हर में इतने बड़े बैनर लगा दिए उन्होंने और इस तरीके से, और बांट भी दिया। किस तरीके से देंगे? मैं एक बात बताऊं, मैं यहीं खड़ा था, राहुल गांधी यहीं से क्रॉस किए, 2 गाड़ियां पाइप आके, प्लास्टिक की पाइप लगी हुई थी। हाँ। वो गाड़ी दे रहे थे 407 में, वो झंडा लगा रहे थे। हाँ। बहुत सारे लोग जो खड़े थे, हाँ। पाइप के चक्कर में लोगों ने झंडा तान लिया और वो उनकी रैली गई, उन्होंने झंडा पॉकेट में डाला, पाइप लेके घर गए। मतलब पाइप काम आ जाए, पाइप काम आ जाए। अब उन्हें वो भीड़ दिखाई देती है कि बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ वोट में बोल रहे थे ऐसा कि जन सैलाब उमड़ा है। वोट में तब्दील नहीं होता है, बातें से वोट में तब्दील हो तो आज कहाँ से कहाँ तक है। बिहार में तो बैसाखी पे ही है ना आरजेडी के, तब्दील तो नहीं होती आप कह रहे हैं वोट में, लेकिन इस तरीके के वादे क्या पता भीड़ को तब्दील कर दे। नहीं करेंगे, यहाँ के लोग भी जानते हैं। आप समझ रहे हैं ये झूठा हो सकता है? ऐसा है ना, आप गांव में जाएं, गांव के किसानों से पूछें तो वो कहते हैं जिसके फादर सीएम हो, जिसकी मदर सीएम हो और उनका बेटा अनपढ़ हो जाए, 9th फेल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन लालू यादव तो खुद एमए हैं। लेकिन आज का 74 के आंदोलन में मैंने देखा है, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ। यहाँ स्टेशन में भी जेपी मूवमेंट भी साथ थे आप, उस वक्त वो पढ़े लिखे हो सकते हैं उस वक्त के, लेकिन बच्चे नहीं है। लेकिन बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। दौर तो ऐसा है, सब सोचते हैं माँ बाप हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। सही, ये मानसिकता है। मैं आज के डेट में, मेरा बेटा बाहर में है जी, मैंने कहा कि आ जाओगा, नहीं बाबा बेटा का स्कूल छूट जाएगा। बेटा 2 में है, लेकिन वो कह रहा है कि स्कूल छूट जाएगा, मैं नहीं आ सकता आपके पास अभी, उसकी छुट्टी होगी तो मैं आऊंगा। क्योंकि बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि रोटी आधी खा लो, लेकिन पढ़ाई बच्चों की मत आधी कर देना। समय के हिसाब से चलना चाहिए, और खाली खोखले वादे से जी वोट नहीं मिलता। बहुत बड़ा वादा है ये, इसीलिए मैंने ये पोस्ट में दिल्ली से चलकर आया। हाँ। जैसे मैंने ये दीवार पर पोस्टर देखा, एकदम गाड़ी के पहिए थम गए। ये बड़ा इतना बड़ा, कहीं ना कहीं जनता को लोग उनके बहकावे में नहीं आने चाहिए। वोट लोग उसी को देंगे जिस पर विश्वास करते हैं जी, और ये वोट में तब्दील नहीं होने जा रहा है। नहीं होने जा रहा। आपको भरोसा है 28 लाख रुपए मिलने का साल में? नहीं, कोई विश्वास नहीं करता है। कोई विश्वास नहीं करता? नहीं, यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास नहीं करेगा। क्यों बाबूजी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विश्वास हो चुके हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया भी है कि कैसे कैसे करके वो 28 लाख रुपए देंगे। वो चीज को
आप बोल रहे हैं कोई देखना भी नहीं चाहता है, पढ़ने की बात तो छोड़िए। लेकिन अगर बन भी जाए सरकार, मान के चलो हम मान लिया, लेकिन आएगा कहाँ से इतना पैसा, ये सबसे बड़ा बात है। वही ना, हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, कहाँ आज तो आज बोले हैं तो हम लोग को ध्यान गया है ये 28 का है, ध्यान ही नहीं गया, नहीं गया चूंकि झंडा लेने में 4 झंडा ले गए घर। एक चीज बताइए, विद्यार्थी का ध्यान पुस्तकालय पर जाएगा तो जिसको जहाँ जाना है वहीं जाएगा, जिसको जहाँ नहीं जाना है उसको ध्यान नहीं। जब मैं जीरो देख रहा था 1 2 3 4 5 तो मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी रकम है तो रुक जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी 28, मुझे लग रही ना कि कोई सामान्य परिवार साल में 28 लाख रुपए कमाता होगा। नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एकदम भ्रमित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो चीजें नहीं होती हैं उसको क्या फायदा है, झूठा अनाउंसमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरीके के बैनर चिपका देना, उसे चिपकाए, वो उनकी मर्जी है, उनके पास पैसे हैं, उसको वो खर्च कर रहे हैं। रैली में भी कम खर्च था, 20 गाड़ियां बस पर बंद चल रही थी, सोने वाले रैली में शामिल हुए? जी नहीं, मैं यहीं खड़ा था, जहां आज खड़ा हुआ है वहाँ उस दिन भी खड़ा था। यहाँ से निकल के जा रहे थे जब देखने उनके जनसैलाब में तो आप भी शामिल हो गए भीड़ में। साहब मैंने कहा ना कि लोग देखने के लिए आए, क्या है देख लो भाई, देखने में क्या जाता है। मैं तो प्रसन्न से यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, ये 4 पाइप ले गए थे, 4 पाइप इन्होंने रुक के लिया, झंडा जैसे गए वो पाइप निकाला, झंडा लिया, पाइप बोले कि इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं ये। क्या जी ऐसा किया? सब लोग ऐसा ही किए, लेकिन वोट की उम्मीद रखे। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे झंडे उठाने वाले जितने भी थे वो मेरे वोटर हैं, क्या सच है ये? गलत है। कांग्रेस का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं है। तो ये देखिए आप, जिस तरीके से राजनीतिक दल एक आम जनता को गुमराह करते हैं और किस तरीके से मतलब पागल बनाते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है। यहाँ कुछ बहनें आ रही हैं, बहन 1 मिनट रुकना, आपसे बात करना चाहेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जिस तरीके से 28 लाख रुपए सालाना लिखा हुआ है राहुल गांधी जी, उम्मीद है मिलेंगे सरकार बनी तो? ये तो हम नहीं बता सकेंगे, सब कोई कहता है जब मिलेगा। 28 लाख रुपए साल में बहुत बड़ी रकम है। 28 लाख चेक किया चला, 28,000 मिल जाएगा दीजिए, हम लोग को उम्मीद है। जी उम्मीद है मिल जाएगा तो अच्छा बात है, उम्मीद तो है। तो भैया युवा हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत जल्दी में है। तो ये आपने देखा, ये बैनर लगा हुआ है और इस पर इतना बड़ा ये जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, पूरा परफॉर्मा तैयार है कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये एक तरीके का ये बैनर लगाया है, इससे लेकर जो जनता की यहाँ की राय हमने सुनाई, विचार करना चाहिए किस तरीके से ये जो राजनीतिक दल हैं किस तरीके से जनता को पागल बनाते हैं और गुमराह करके उनसे वोट ले जाते हैं। आपको हम तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।